नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के शहर नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली भावना ने तारीख रकम कर ली है। भावना अपने कस्बे की पहली लड़की हैं जो हिंदुस्तानी अदलिया में जज बन गई है। भावना एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां इसके वालिदैन दर्जी का मामूली कारोबार करते थे। आज हम जम्मू कश्मीर से ये खबर सुनाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनकी राय, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के अवाम को यही बताया जाता है कि वहाँ की ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, वहाँ के लोगों को आज़ादी हासिल नहीं है। आज की खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होगा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? महमूद। हया दुआ। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। और आप? मैं फ़िलहाल किंग एडवर्ड से बैचलर्स कर रही हूँ। और आप? मैं पीजीसी से एफएससी कर रही हूँ, प्री मेडिकल। सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो है उन्होंने तारीख रकम की है, पहली हिंदुस्तान की अदलिया की जज बनी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया, दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वहाँ की जब ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, वहाँ की बच्चियाँ जब पढ़ लिख कर आगे सामने आती हैं, अदालतों में जज बनती हैं, तब ये हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं बताता? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है वो ठीक नहीं है। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। तो जब आप अपने लिटरेचर में या अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बंद करें। अब उसमें जहाँ तक वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, और उसमें सारी दुनिया में मूव है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है वीमेन की वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे है अभी, और इसको फोकस करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए और अमल कुछ करके दिखाना चाहिए। सर, अब देखिए, ये छोटी बात तो नहीं है ना कि वहाँ पे एक टेलरिंग के घर से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची जिसका बाप जो है वो दर्जी था, टेलरिंग का काम करता था, उसे शुरू में पढ़ने लिखने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली उसके घर वाले जो हैं वो उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, और आज उस बेटी ने जो है, मैं कहती हूँ, तारीख रकम कर ली है कि हिंदुस्तानी अदलिया में वो जज बन गई है। देखिए, हम कहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को दबाया जाता है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, उनकी इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं। अगर जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पे कैसे एक मामूली से दर्जी की बेटी जो है आज एक अदलिया में जज बन के बैठ गई है? देखें, एग्जैजरेटेड जो क्लिप्स हैं ना, उसके ऊपर मत जाएं। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जो एग्जैजरेशन होती हैं, ये जब दो मुल्क आपस में इन द स्टेट ऑफ वार होते हैं तो वो इस तरह के एग्जैजरेशन ज़ाहिर करते हैं, लेकिन वो एग्जैजरेशन कहाँ तक काम आएगी, वो आपको जब फैक्ट्स आपके सामने आएंगे ना, इस तरह के, जैसे एक लड़की है आम से घर से है और वो जज बन गई है, तो देखें ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी प्रोपोगेट कर लें कि वो वहाँ पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी तो ये है ना। आप उसका मुकाबला करें ना, आप बजाय इसके कि आप बातें करें कि हमने उनको ये कर दिया या वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो जो एक चीज़ सामने आई है, आप उसको फेस करें, उसको कबूल करें, और अपने मुल्क में अपनी जो बेटियाँ हैं, अपनी जो आपकी औरतें हैं, उनको एम्पावर करें। सर, 70 सालों से तो हमें यही बताया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है, और इसी मसले को लेकर जो है हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वहाँ से बयानबाजी होती है, यहाँ से बयानबाजी होती है। हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया कहता है कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और हम कहते हैं कि जी कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया है। देखें, वही मैं बात दोबारा से आपको रिपीट करूँगा कि इस वक्त जो इंडिया की लीडरशिप है, आप उसको देखें कि वो एक बड़ा मीडियम घर से, वो खुद भी जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा छोटे लेवल के घर से है, और उसने देखें दुनिया को हैरान कर दिया, और जिस तरह की वो चीज़ें, जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। तो हमें वो कैपेसिटी नहीं है, हमें वो जज्बा नहीं है हमारे हुक्मरानों में भी। इनको चाहिए कि उसको ही कम से कम फॉलो कर लें। हालांकि रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप चलें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, उसको फॉलो कर लें। जिस तरीके से वो, जिस रफ्तार से इंडिया को लीड कर रहा है इस वक्त, वो आप तो बिल्कुल 1% भी नहीं कर रहे ऐसे।
तो ये सारी बातें छोड़ें, अमली इकदाम कुछ करें। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर किससे बिलोंग करता है और किसके साथ जाना चाहिए? देखें, कश्मीर कश्मीरियों से बिलोंग करता है, जो उसके नेटिव्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए। वो जिस जगह पे बैठ रहे हैं उनकी, देखें ये तो पॉलिटिक्स है ना कि वो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। आप इससे थोड़ा सा ऊपर अगर जाके सोचें तो इंडिया और पाकिस्तान अपनी जगह पे, उनके जो उन्होंने टेरिटरीज़ पे ऑक्यूपेशन की हुई है वो तो ज़ाहिर उन्होंने की हुई है, दोनों ने, इंडिया ने भी की हुई है, पाकिस्तान ने भी की हुई है। लेकिन आप कश्मीरियों को तो ना स्नब करें ना, उनके जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। इंडिया के पास जो कश्मीर है वो उनको दें, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो उनको दें राइट्स। आप बात करें राइट्स की, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको तो राइट्स में बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अगर सोशल मीडिया की बात करें या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो यही सुनने में आता है, यही हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाली ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, उन्हें उनके राइट्स नहीं मिलते, उन्हें जो है दबाया जाता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के नौशहरा के शहर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भावना नामी एक कश्मीरी लड़की है जिसने तारीख रकम कर दी है, एक इंडियन अदालत में जज बन गई हैं। और मज़े की बात यह है कि वो एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके जो फादर है वो टेलरिंग का काम करते थे। शुरू में उन्हें पढ़ने में लिखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें तमाम तर जो है सहूलियात दी, उन्हें पढ़ाया और आज उनकी जो अनथकन मेहनत है वो रंग ले आई है और अदालत में, एक इंडियन अदालत में वो जज बन गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उन्होंने ये सारा कुछ किया ना। उनको एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिली, उनको अपनी फादर की सपोर्ट भी मिली, उसके बाद उनको एक ट्रस्ट मिला जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है। उनको एक अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मिला, एक सोसाइटी से बेशक ट्रस्ट मिला या ना मिला, लेकिन अपने घर से उनको ज़रूर ट्रस्ट मिला कि जिस वजह से वो अपने घर से निकली, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू किया और वो आज माशाल्लाह वो एक जज बन गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। देखिए, हम तो कहते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अगर वहाँ पे सच में ऐसे हो रहा है तो कैसे एक कश्मीरी लड़की जो है वो इंडियन अदालत की जज कैसे बन सकती है? देखें, आपको भी इस बात का बेहतर पता होगा कि जब इस सोसाइटी में ना कोई भी जब एक इमेज किसी की चीज़ के बारे में कायम कर लिया जाता है ना तो वो इमेज ठहरता ही है। अब आज अगर किसी भी मुल्क के बारे में या हम लोग किसी भी शहर के बारे में कोई इमेज कायम करेंगे ना, वो अगले 50 साल तक वो इमेज वही उसी तरह ही रहेगा। तो ये हमारी मेन सोसाइटी का ड्रॉबैक है कि जो इमेज हमारी सोसाइटी कायम कर लेती है किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो इमेज उसका स्टे करता है। इसी तरह मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की भी बात है कि उसका एक नेगेटिव इमेज दिखाया गया हमेशा से लोगों को, और एक नेगेटिव इमेज ही डिस्कस किया गया है। तो इस वजह से ही अब उसका नेगेटिव इमेज ही डिस्कस किया जाता है, और कोई भी पॉजिटिव इमेज या कोई भी अगर वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आए भी तो उसको वैसी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसी उसको मिलनी चाहिए। अब आप देखिए ना कि 77 सालों से एक ही मसला चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो है कश्मीर का मसला। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि आखिर में कश्मीरी क्या चाहते हैं। अब आप देखें कि हमने हमेशा ये बताया गया कि वहाँ पे ख़वातीन के साथ क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान की मीडिया ने ये खबर क्यों नहीं चलाई कि वहाँ पे जो एक कश्मीरी लड़की है वो इंडिया की एक अदालत में जज बन गई है? इसलिए कि वहाँ पे यही वो ज़्यादा शो करते हैं कि वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है। अब वो ये कैसे प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे एक वुमन बन गई, अगर ये मतलब वो कैसे फिर वो कहेंगे कि वो उसको पाकिस्तान का एक पार्ट बनाएं कश्मीर को, जब वो ये शो कर देंगे तो कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ वुमेन्स को चांस मिल रहा है कश्मीरी। अगर आपको पता हो तो पिछले दिनों वहाँ पे जो है मेगा जॉब फेयर करवाया गया, जहाँ पे इंडिया की जितनी कंपनीज थी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो वहाँ पर आई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है नौकरियाँ दी, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दी। आपने कभी पाकिस्तान में देखा है? अगर मैं पंजाब और लाहौर की बात करूँ कि यहाँ पे कोई मेगा जॉब फेयर लगाया हो जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज आई हो और नौजवानों को जो है नौकरियों के मौके दें? बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने ही है कि आजकल जॉब के कितने बुरे हालात हैं, हर जगह जॉब के बुरे हालात हैं। कहीं भी आप चले जाओ वहाँ पे जॉब आपको नहीं मिल रही। इंतहाई क्वालिफाइड लोग घर में बैठे हुए हैं जॉब की तलाश में सिर्फ। और आजकल एजुकेशन की भी इतनी कदर नहीं की जा रही। जिनके पास अच्छी डिग्रीज, अच्छी महंगी डिग्रीज भी हैं, उनकी भी कदर नहीं की जा रही। सिर्फ रिश्वत की बेस पे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसका कोई कॉन्टैक्ट है, जिसकी कोई सोशल स्टैंडिंग है सोसाइटी में, बस वही आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जुल्म हो रहा है। और मेरे ख्याल से किस तरह के जो इंटरनेशनल जॉब फेयर्स है, बेशक नेशनल ही हों, वो ज़रूर कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि इतने क्वालिफाइड लोग, इतने टैलेंटेड लोग घर में बैठे हुए हैं और उनका टैलेंट बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। लोगों के पास इतने स्किल्स हैं लेकिन वो वेस्ट हो रहे हैं, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा। और जो
वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, और पाकिस्तान में भी मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट फैला है। और बेशक वुमेन को हमें एम्पावर करना चाहिए, और औरतें भी वो सारा काम कर सकती हैं, बल्कि मर्दों से बेहतर काम कर सकती हैं, मैं तो ये सपोज करता हूँ। क्योंकि औरतों में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो डेडिकेटेड रहती हैं अपने काम के साथ, चाहे वो कोई भी काम हो। तो मेरे ख्याल से औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह की कोई भी न्यूज़ आए फीमेल से रिलेटेड उसको प्रमोट करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर जम्मू कश्मीर से कोई न्यूज़ आई थी इस चीज़ से रिलेटेड तो उसको तो बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि उसके बारे में एक ऐसे ही नेगेटिव इमेज दिखाया जाता रहा है हमेशा से। तो आई थिंक अगर वो न्यूज़ को प्रमोट किया जाता तो लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसके बारे में बदल जाता। क्या नाम है आपका? My name is Muhammad Alam. मोहम्मद आलम, क्या करते हैं आप? I am free now. कोई काम शाम नहीं? नहीं अभी नहीं। सही। अच्छा, जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक जम्मू कश्मीर के शहर नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली कश्मीरी लड़की जो है वो हिंदुस्तान की अदालत में जज बन गई है। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बताया जाता है कि वहाँ पे औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, नौजवान वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ की कश्मीरी जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ लिख कर हिंदुस्तान की अदालत में जज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि अब ये जो अफवाहें होती हैं ये मुसलमानों को कमज़ोर कर रही हैं, बस और कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। मैं नहीं मानता अगर मैं किसी ने ज्यादती करांगा उससे मैनू अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। मैं नहीं मानता कश्मीर जो है ये सिर्फ है एक सियासी एक प्रोपेगेंडा है जड़ा कि इस्लाम दुश्मन जड़े ना वो मुसलमानों के खिलाफ एक नुकसान पहुँचा रहे हैं, और कोई गल नहीं, ताकि ये ताकत ना बन जाए। अजे तक साडा पाकिस्तान जड़ा है ये असी आज़ाद नहीं है। अजे भी बरतानिया का निज़ाम है, बैरूनी मुदाखलत जब तक खत्म नहीं होगी असी कामयाब नहीं हो सके। जेड़े मुल्क के बाहर ने जेड़े मुल्क को नुकसान में वो ताकत के गुमांडे च ने ताकि मुसलमानों को कमजोर किया जाए, ताकि एक मजबूत एक ताकतवर कौम ना बन सके। यानी आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, ये तमाम अफवाहें हैं, प्रोपेगेंडा है? प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। अगर ऐसा है तो एक ताकत है फिर वो आप ही हिसाब ले लेगी। वो असबाब की बुनियाद पे ऐसा कर रहे हैं जिस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं फलस्तीन दे विच। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने जी कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान बनाना है। नहीं ये नहीं हो सकेगा। अरे पाकिस्तान नहीं आज़ाद होया तो पाकिस्तान किवें कश्मीर आज़ाद करा लेंगे? असबाब नाल नहीं होगा, हाँ अल्लाह की रहमत नाल होगा जी होगा। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि कश्मीर आज़ाद करवा के करना क्या है? हमसे हमारे पहले 4 सूबे तो संभाले नहीं जा रहे। बिल्कुल ये मैं बयान कर दिया ना मैंने। अजे तक साढ़े एक सूबे भी अमन नहीं है। अजे तक अमरीका हम पे सवार पाक सर जमीन का निशान है। जितनी देर तक अमरीका का साया खत्म नहीं होगा या अल्लाह ताला लो अमरीका का फिरौन नूं अल्लाह ने एक बच्चा मारा सी अल्लाह ताला उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन आख्या नहीं ढिल दे रसीद राज की इस तरह अमरीका की रसीद राज है। अच्छा, अमरीका की ये हुक्मरानी इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती, पाकिस्तान पे क्यों चलती है? उन्होंने ताल्लुकात बनाते हैं अमरीका ते इंडिया आपस में ताल्लुकात ने कि असी मुसलमानों को कमजोर करना है, अच्छा। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, उन पे तो जुल्म नहीं होता। उन पर नहीं जुल्म होता, वो अमन में है, लेकिन उन्होंने कानून है कि उन्होंने यकसानियत इको जाइए। अगर उन्होंने अपना बंदा भी होवे तो और ना वो सलूक है तो और ना भी वो सलूक है। अब आप ये देखें ना, हम हमेशा यही चूरन बेचते रहे कि जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ की खवातीन को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इस्मत धरी की जा रही है। अब आप देखें कि वहाँ पे एक टेलरिंग के ताल्लुक रखने वाली एक आदमी जो दर्जी का काम करता था, उसकी बच्ची जो है वो पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के दरिया में जज लग गई है। कितनी बड़ी मिसाल कायम की है उन्होंने। खैर तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मुसलमान भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी काबल आदमी हो